हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीके के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सभी तरह के एग्जाम्स में काम आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बंगाल में। कब स्थापित किया गया था? 1855 में। अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो इन ऑप्शंस में से जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के रायसेना डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं भीमबेटका गुफाएं और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया झरना कहाँ स्थित है? तो विक्टोरिया जो फॉल है वो स्थित है अफ्रीका में और ये जम्बेजिया नदी पर स्थित है। जम्बेजिया, ये आपने याद रखना है। विक्टोरिया फॉल कहाँ स्थित है? जम्बेजिया नदी पर। और कौन से कॉन्टिनेंट में? अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अबू धाबी में। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है? विटामिन ए को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोला जाता है रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली संबंधित है केरल से। और एक जो और इम्पोर्टेंट जो नृत्य है वो कौन सा है केरल का? मोहिनी अट्टयम। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है और ये बौद्ध धर्म के विद्वान नागार्जुन के नाम पर इस परियोजना का नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? उस समय बजट पारित किया जाता है उस राज्य का संसद के द्वारा, हमारे पार्लियामेंट के द्वारा। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है खेल प्रशिक्षण के लिए। जो कोच होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं किसी भी स्पोर्ट्स के, उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला प्रश्न है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पर। और अकेला 1 रुपए का नोट ही ऐसा है जिस पर फाइनेंस सेक्रेटरी के हस्ताक्षर होते हैं और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इशू किया जाता है। बाकी सभी नोट आरबीआई इशू करता है। क्वेश्चन है, कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य से रक्त ले सकता है? यानी कि यूनिवर्सल रिसीवर कौन है जो कि किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ए बी ग्रुप। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? तो हम सभी जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट किंग बोला जाता है बिल गेट्स को, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6। लेकिन मूल रूप से कितने थे? 7। और उसके बाद 42वें संविधानिक संशोधन के द्वारा जो हमारा संपत्ति का जो अधिकार था उसको मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और इसलिए इनकी संख्या रह गई 6। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? जो हमारी नेशनल इनकम है उसकी गणना किसके द्वारा की जाती है? तो उसका आंसर है ऑप्शन बी, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन।
अगला प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? जो हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका जो फोकस था वो मेन रूप से किस क्षेत्र पर था? तो वो था कृषि पर। ऑप्शन ए कृषि। क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सेल्यूकस का। कुछ लोग यहाँ पर लगाते हैं सिकंदर का नहीं, सेल्यूकस का था। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था और इसने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी इंडिका। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। हमारा क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में प्रथम जासूसी ग्रंथ किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी मुद्रा राक्षस। ये एक भारतीय ऐतिहासिक नाटक है जिसकी रचना की गई थी विशाखदत्त के द्वारा। यह भी पूछा जा सकता है कि मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? तो ये लिखा था विशाखदत्त ने। और ये हमारे देश का प्रथम जासूसी ग्रंथ माना जाता है।